आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभस्वामिने नमः ऋषभस्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। लोक महर्षि महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं, आदमी जब जागता है, जागने के बाद वह अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां करता है और हर प्रवृत्ति का मानो अपने आप में एक चित्र बनता जाता है। दिन भर व्यक्ति की प्रवृत्तियां चलती हैं और उन प्रवृत्तियों के जैसा ही परिणमन होता है और चित्र है उकेरा जाता है। आचार्य मानतुंगसुरी भी एक कल्पना लोक में विचरण कर रहे हैं, ऐसा ही करें। ये ऐसा नहीं लगता कि वे भक्तावर स्तोत्र की रचना किसी बंधनों में बंद करके की हो। हालांकि इतिहास साक्षी है कि चारों ओर बंधनों से बंधे हुए और इस स्तोत्र की रचना की, लेकिन लगता तो ऐसा है कि आचार्य मानतुंग एक कल्पना लोक में ऊंची उड़ान भर रहे हैं और ज्ञान के विमान में बैठ करके और भगवान ऋषभ के समाव शरण में पहुंच जाते हैं। भगवान ऋषभ के समाव शरण में पहुंच करके और उनके सामने बैठ करके और मानो इस स्तोत्र की है वे रचना कर रहे हैं। लगता ऐसा है प्रातिहार्यों का जो विवरण चल रहा है। तीर्थंकरों के 8 प्रातिहार्य होती है और उन 8 प्रातिहार्यों में अशोक वृक्ष जो भगवान जिसके नीचे विराजती है, सिंहासन जिसमें विराजमान होती है और चंवर, 3 के बारे में बताया था। और अब आगे है छत्र। देखिए अशोक के वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान है, सिंहासन के ऊपर अशोक वृक्ष का उल्लेख किया गया, सिंहासन के बारे में बताया गया और चंवर दोनों ओर दाएं बाएं ओर चंवर ढुलाए जाते हैं देवताओं के द्वारा। कितने चंवर ढोले जाते हैं? 64 चंवर ढोलने से जो एक वहां श्वेत रश्मियां बनती है, जो एक सूर्य के समान भगवान विराजमान है और वो छत्र की सफेद करने ऐसे मानो ऊंचे पहाड़ से कोई सफेद पानी की धार है वह कह रही है। अब बताया जा रहा है छत्र का ये एक प्रातिहार्य है।
चंवर दाएं बाएं है, सिंहासन पर भगवान विराजमान है, अशोक वृक्ष नीचे है, तो छत्र कहां है? छत्र भगवान के ऊपर है। तो प्रश्न हो सकता है कि छत्र का इतना महत्व है, भगवान से ऊपर है, क्या भगवान से बड़े हो गए क्या छत्र? तो भगवान के ऊपर है। ऊपर क्यों है? कितने हैं कि भगवान 3 लोक के परमेश्वर है, सबसे ऊपर है। तो छत्र का भी आचार्य मानपुर ने इसी श्लोक में स्पष्टीकरण भी कर दिया कि छत्रत्रयम, कि आपके मस्तिष्क के ऊपर कितने छत्र हैं? 3 छत्र हैं। आज भी मंदिरों में, चाहे देवी देवताओं के, लौकिक देवी देवताओं के मंदिर हैं, चाहे जैन मंदिर हैं, वहां पर छत्र लगाए जाते हैं। छत्र क्यों लगाई जाती है? लगाते हो ना, घरों में भी लगे हुए होंगे, क्यों लगाते हैं? छत्र का हम शाब्दिक अर्थ करें या डिक्शनरी में देखें तो छत्र का अर्थ निकलेगा छाता, जो राजा महाराजाओं के बड़ा लगाया जाता था, और आजकल छता छत्री शब्द लोग यूज करते हैं। छत्र शब्द का डिक्शनरी में आदि में यही अर्थ संभवतः मिलेगा, छत्र को धारण करने वाला, छाते को धारण करने वाला। तो छत्र हमारे 2 कार्य करता है, ऊपर रहता है, उसके 2 कार्य होते हैं। छत्र से एक कार्य तो होता है वो वर्षा से बचाता है, पानी से बचा देता है। दूसरा है सूरज के ताप से बचाता है। बहुत गर्मी होती है तो लोग छतरी लेकर के निकलते हैं। या काठमांडू में जितनी गर्मी नहीं है, लेकिन छापर चारवास विदासर लाखनऊ चले जाओ, हाँ, चार मानो कोई ऐसे आग बरस रही है, तो बचने के लिए उस सूर्य के ताप से बचने के लिए छत्ते को धारण किया जाता है, उसे बचने के लिए। और पुराने जमाने में जो लोग होते वे खुले माथे नहीं रहते थे, पगड़ी को धारण करते या टोपी को धारण करते, इसीलिए कि बाहर का ताप है, हमारे ब्रेन को है वो शीतलता। जमाना बदला, सब कुछ बदल गया, जो उसके रहस्य थे वो आज भी है। तो छत्र 3 है। छत्र किसके होते हैं? किस धातु के होते हैं? चांदी के। हाँ, और कोई धातु के नहीं होते। आजकल तो आर्टिफिशियल लगाते तो अलग बात है। ओरिजिनल छत्र जो होते हैं चांदी के ही होती है। चांदी के क्यों होते हैं? चांदी एक ऐसा मेटल है, धातु है, जिस चांदी में सूर्य के ताप को ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसलिए चांदी के छत्र का चयन किया गया। अब हम मान लें जैसे यहां बैठे हैं, एक हम बाहर बैठते अभी धूप में, तो सबको धूप सहन नहीं होता, एक छत आ गई, छतरे आ गई तो ताप रुक गया। तो वैसे ही ये माना गया है कि चांदी में सूर्य की जो गर्मी होती है, ताप होता है, उस ताप को रोकने की ताकत चांदी में ही होती है, इसलिए उसके छत्र है ये बनाए जाते हैं। अब बताया गया छत्र त्रयम, 3 छत्र। तो 3 ही क्यों? 3 ही क्यों? हाँ, ये एक चिंतन का एक अच्छा प्रश्न है कि ये 3 ही क्यों? हमारे संत गोचरी जाते हैं, मैं भी जाता हूं गोचरी, भाई ने गोचरी बनाती है और ये कहती है आज 3 तो नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? इसका उत्तर उनके पास नहीं है, उत्तर नहीं है।
तो मैं भी पूछ रहा हूं छत्र तीन ही क्यों? प्रणिपात है, आप संतों को वंदना करते हैं, 3 बार ही क्यों? 4 बार क्यों नहीं करते? 3 लोग ही क्यों, 4 लोग क्यों नहीं? उत्तर दे। देव गुरु धर्म 3 ही क्यों? उत्तर दे। उत्पाद वय द्रव्य ये 3 ही क्यों? हाँ, हर चीज के व्यक्तियों का प्रश्न है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही क्यों? ऐसे बहुत सारी एक लंबी लिस्ट बन जाएगी कि 3 ही क्यों। तो पहले तो ये स्पष्ट कर ले कि कोई भी संख्या है वह अशुभ नहीं होती है। 3 भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। छत्र 3 ही क्यों? छत्र 3 इसलिए है कि आचार्य मानतुंग ने अतीत में ये समाधान दे चुकी है कि प्रभु आप 3 लोक के नाथ हैं, 3 लोक के अधिपति है। इसलिए ये है 3 लोक का नाथ कौन होता है? एकमात्र वीतराग देव 3 लोक के होते हैं। देवलोक में इंद्र होता है, वे मालिक होते हैं। पृथ्वी लोक में ऐसा माना जाता है चक्रवर्ती है या राजा है, उनका चलता है। नरक में है तो जो परमाधामी देव आदि होती है उनका शासन चलता है। लेकिन 3 लोक के ऊपर शासन करने वाले तो प्रभु आप अकेले, चाहे देवलोक में है, चाहे मृत्यु लोक में है, चाहे अधोलोक में है, जो शासन करती है वो थोपा हुआ शासन। चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति बनती है। कैसे बनती है? दूसरों के राज्य को हड़प कर ही बनते हैं। दिग्विजय यात्रा करते हैं, सब राजाओं को जीतते हैं। तो वह मालिक बने हुए नहीं है। 3 लोगों के मालिक आप हैं। आपने सबके हृदय को जीता है, सबके मन में अपना स्थान बनाया है। आपने मैत्री करुणा की ऐसी अजस्र धारा बहाई है कि जिससे आप 3 लोक के अधिपति बन गए ना। इसलिए आप हैं वे पूजी जाती है, और वही पूजा जाता है जो दूसरों के साथ में मैत्री का संबंध बना लेता है, अपनापन संबंध स्थापित कर लेता है। गौतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य था आनंद। उनके बहुत प्रसंग आते हैं। तो आनंद एक जगह पर गए और लोगों ने आनंद से कहा कि हमारा राजा है बड़ा क्रूर है, हमें बहुत तकलीफ देता है, आप ज्ञानी हैं, इस राजा को समझाओ। आनंद ने क्या किया? बड़ा अच्छा प्रयोग किया, भावना का प्रयोग किया, मैत्री का प्रयोग किया कि देखो कैसे उस समय में अपनी भावना को दूसरे के पास पहुंचाई जाती। कहते कि आनंद उस शहर के उत्तरी दरवाजे पर गया और वहां पर खड़े होकर के ध्यान किया, और वहां से भावना भाई राजा के हृदय परिवर्तन, उत्तर फिर पूर्व, ऐसे दक्षिण पश्चिम चारों दिशाओं में लंबे समय तक रहा, और धीरे धीरे उस राजा का हृदय बदल गया। ऐसा होता है। तो तीर्थंकर थे, वीतराग देव थे, वे 3 लोक के वे नाथ हैं, वे अधिपति हैं। इसलिए ये छत्र हैं, ये 3 लगाए गए हैं। अब आगे है कि छत्र 3 जगत के परमेश्वर बनने के बाद भगवान के सुशोभित हो रहे हैं। छत्र 3 है, तो तीनों की साइज है वह क्या बराबर है? एक साइज के हैं या छोटे बड़े हैं? क्या छोटे बड़े हैं? सुमन भाई तो कह रहे छोटे बड़े हैं, भाई लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई लोग तो छोटे बड़े हैं तो छोटा नीचे, बड़ा ऊपर, बड़ा उसके ऊपर। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ
बीच में बड़ा, नीचे छोटा, दोनों साइड में। लेकिन यहाँ तो ऊपर का आ रहा है, साइड का तो आ ही नहीं रहा। हाँ, छत्र का धारण है, जैसे ये छत्र है, लोक का जो नक्शा देखा है, अपना जैन प्रतीक है ना, जैन प्रतीक में जैन का जो मेघ है लोक के आधार पर चलता है। तो लोक है, लोक नीचे से है, 7 रज्जु प्रमाण है, 7 रज्जु प्रमाण, और वह पहला बड़ा छत्र है। और उसके ऊपर है 5 रज्जु प्रमाण का, वो आता है 5वें देवलोक के बाद में। और फिर ऊपर का है वह 1 रज्जु प्रमाण का। इस तरह से लोक का ये नक्शा बनता है। तो भगवान के जो छत्र हैं, छत्र त्रयम, ये तीनों छत्र हैं, वो ऐसे ही लगे हुए, पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा। ये उसको छत्र को है एक लगाने का वह एक तरीका होता है। तो इसे श्लोक में, इस काव्य में इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से छत्र के प्रातिहार्य को भगवान है बतला रहे हैं आचार्य मानतु। छत्र त्रयम विभूति रसांक कांत, छत्र त्रयम तव विभाति शशांक, मोक्षे स्थितम स्थित भानुकर प्रतापम, मोक्षे स्थितम स्थित नुकर मुक्ता फल प्रखर चाल विवृत शोभम, मुक्ता फल प्रखर चाल विवृत प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर त्वं, प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर त्वं। छत्र त्रयम साथ हुआ कि 3 छत्र, 3 छत्र क्यों? स्वयं मानव इसी श्लोक में इसको समाहित भी कर दिया। छत्र त्रयम, 3 छत्र, तब आपका या तुम्हारा विभाति सुशोभित करता है, सुशोभित करता है। शशांक कांता, कैसे वे जो छत्र हैं कैसे लग रहे हैं कि शशांक कांता, शशांक नाम है चंद्रमा का, कि चंद्रमा की समान कांति वाले, उच्चय, उच्चय पर मस्तक, मस्तिष्क पर, माथे पर, मस्तिष्क पर, उच्चय स्थितम, स्थित है, स्थित है, रोकना, ये किसको रोकते हैं? अब एक एक चीज बता रहे हैं। भानु पर, सूर्य की किरणें, प्रतापम आतप, सूर्य के ताप को, आतप को वो रोकते हैं। मुक्ता फल, केवल छत्र नहीं है, ये छत्र कैसे अलौकिक है। अब बता रहे हैं कि मुक्ता फल, मोती प्रकट समूह है, कि उन छत्रों में मोतियों की झालर है। जैसे छत्र है, छत्र के अंदर से ऐसे निकलती है झालर, झालर होती है, सब जानते हैं झालर को, मोतियों की वो झालरें हैं, और उसमें बड़े कांतिवान दिव्य मोती लगे हुए हैं। हिंसक मोती नहीं है, सामान्यतः मोती है वो हिंसक होता है। शिव है, 2 इंद्रिय का जीव है, उस जीव को मार करके और उसको मोती को निकाला जाता है। आर्टिफिशियल कृत्रिम हो वो अलग बात है, लेकिन मूल जो ओरिजिनल मोती है उसको हिंसात्मक ही माना गया है। लेकिन वह भगवान के जो छत्र में मोती है वो नहीं है, वो देवताओं के अलौकिक मणियां है, मोती है।
मुक्ता फल मोती, मुक्ता का फल मोती होता है। प्रकट प्रकट समूह झालर झालर विवृद्ध बटी हुई और शोभम शोभा दे रही है। हर छत्र के ऐसे मोतियों की झालरें हैं, वो चारों ओर है, वह लगी हुई है। प्रख्यातम ये प्रकट कर रही है कि क्या कि त्रिजगत है, तीन लोक परम श्रेष्ठ ईश्वरम ईश्वर, आप तीन लोक के परम श्रेष्ठ ईश्वर हो, इसलिए ये आपकी है शोभायमान हो रही है। कितना अच्छी तरीके से इस छत्र के बारे में आचार्य मानदुम ने इसका उल्लेख किया है। हम इस श्लोक के थोड़ा सा भावार्थ को यदि समझें तो इस तरह से पूरे श्लोक का भावार्थ किया जा सकता है कि हे भगवान, आपके मस्तिष्क पर तीन छत्र विभाषित हो रहे हैं। वे चंद्रमा तुल्य कांति वाले हैं और सूर्य की रश्मियों के आतप को रोक रहे हैं। मुक्ता फल के समूह से बनी झालर उसकी शोभा बढ़ा रही है। वे छत्र तीन लोक में व्याप्त तुम्हारे परमेश्वरीय को प्रख्यात कर रहे हैं कि तीन लोक में आपका जो ऐश्वर्य है उसको बतला रहे हैं। ये जो बतलाया जा रहा है ये सारा का सारा बाह्य ऐश्वर्य है। प्रभु का बाह्य ऐश्वर्य कैसा होता है? समम शरण का। हाँ, आगे आभ्यंतर ऐश्वर्य के बारे में भी वह चर्चा भी आगे होगी, तो यह इसके बताया गया है। इसे 31वें श्लोक के जो बात के आचार्यों ने इसके कल्प बनाए, मंत्र रिद्धि मंत्र आदि बनाए, तो उन्होंने इस श्लोक का रिद्धि मंत्र बना है ओम ह्रीं अर्हं घोर गुण पर कमानम श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। और इसका जो मंत्र है वह ओम उव शब्द हरम आशम पाशम वंदान कम घन कम विषहर विषसन्निनाशम मंगल कल्याण आवासम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ये इनके रिद्धि मंत्र है जिनकी विशेष साधना अनुष्ठान करके इनको सिद्ध किया जाता है। अस्तु।